देखा आपने कि सही तौबा इसकी कितनी बड़ी फजीलत है कि रब्बे जुल जलाल पिछले सारे गुनाह बंदे के बख्श देता है, माफ कर देता है। बल्कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में तो यहाँ तक है कि सही तौबा, पक्की सच्ची तौबा करने पर बंदे के पिछले जो गुनाह हैं, सय्यात हैं, अल्लाह उन्हें हसनात में, नेकियों में तब्दील फरमा देता है। हमारा रब इरशाद फरमाता है, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। फरमाया कि जो शख्स तौबा करे और ईमान लाए और अमले साले करे, तो फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनकी सय्यात को, गुनाहों को, खताओं को रब्बे जुल जलाल हसनात में, नेकियों में तब्दील फरमा देता है। तो ये पक्की सच्ची सही तौबा की बरकत है। और सही तौबा जो है, इससे बंदे की हर परेशानी दूर होती है, हर मुश्किल हल होती है और हर मुसीबत कफूर होती है। तफसीर कबीर में है कि हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से यानी साइल मुख्तलफ हैं और फिर उनके सवालात भी मुख्तलफ हैं। एक शख्स ने आकर कहत साली की शिकायत की कि बारिश नहीं हो रही, जमीन बंजर हो गई है, लोग जान बहलब हो रहे हैं, तो कोई हल फरमाए। तो हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इस्तिगफार करो। और एक और बंदा आया, उसने गुर्बत का सवाल किया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे भी इस्तिगफार करने का हुक्म फरमाया। एक और शख्स आया और उसने ये कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि वो मुझे बेटा अता फरमाए। तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उससे भी इस्तिगफार करने का हुक्म फरमाया। एक और शख्स आया, उसने फलों में कमी और फसलों में कमी, बागात का उजड़ जाना, पैदावार का न होना, ये उसने शिकायत की। तो हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस शख्स को भी यही तजवीज उससे भी इरशाद फरमाई, उससे भी यही हुक्म फरमाया कि इस्तिगफार करो, तौबा करो, यानी अपने गुनाहों की माफी मांगो। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, ये वजीफा करो और ये बार बार अल्लाह के दरबार में बख्शिश तलब करो, तौबा करो। इससे ये तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाज़रीन ने ये अर्ज किया कि हुजूर साइल मुख्तलफ हैं और उनकी मुश्किलात एक दूसरे से जुदा हैं और आपने सबको एक ही नुस्खा, एक ही वजीफा और उसका एक ही हल आपने इरशाद फरमाया कि इस्तिगफार करो। इसकी क्या वजह है? तो हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चूंकि इस बात को वाज़े किया कि ये जो सख्तियां बंदे पर आती हैं और बंदे पर जो मुसीबतें आ पड़ती हैं, दुख, दर्द और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, मसैब व अलाम उस बंदे पर आते हैं, तो उसकी वजह ये है कि ये बंदे के ही आमाल की शामत होते हैं। तेरे ही अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं, मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ऐ मुस्लिम, अगर तू समझ जाए अपना मुसलमान होना। तो हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन सब साइलीन का और इन सब की जो मुश्किलात और उनकी परेशानियां जुदा जुदा हैं, एक ही हल आपने उनको इरशाद फरमाया कि तौबा से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, इस्तिगफार करने से मसला हल हो जाएगा, गुनाहों की माफी रब से चाहने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। और बकायदा इस पर हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान से ये दलील इरशाद फरमाई कि देखो नूह अलैहिस्सलाम के पास कौम आई, बिगड़ी हुई कौम, और उनकी नाफरमानियां, उनके गुनाहों का सिलसिला, और ये इसी तरह के उनके मसले भी मुख्तलिफ थे। चूंकि उनके गुनाहों की वजह से यही आफतें उन पर टूट पड़ी थी और वो हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से उन्होंने ये कहा
کہ قحط سالی کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، پھلوں کی کمی کا مسئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو امام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آدم ثانی، انہوں نے ان سب مشکلات کا جو حل تجویز فرمایا، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ، میں نے ان سب سے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم رب سے بخشش طلب کرو کہ وہ بڑا بخشنہار ہے، غفار ہے، وہ بہت زیادہ بخش دینے والا ہے۔ اور جب تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو گے، گناہوں سے معافی چاہو گے، تو رب ذوالجلال یہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی نوح علیہ السلام قوم سے کہنے لگے کہ تم پر موسلادھار بارش ہو جائے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، توبہ استغفار کرو گے تو رب مال سے تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، توبہ استغفار کرو گے، یہ وظیفہ کرتے رہو گے تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تمہیں صاحب اولاد بنا دے گا، اور پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ رب تمہارے لیے جنات یعنی باغات پیدا فرمائے گا، یہ باغات والا مسئلہ حل ہو جائے گا، پیداوار والا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہریں جاری فرما دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رب کے دربار میں وقار کی امید نہیں رکھتے، عزت کی امید ہی نہیں رکھتے۔ لہٰذا یہ توبہ استغفار کی برکات ہیں کہ جس سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مالی پریشانیاں، غربت کے مسئلے، مفلسی افلاس کے مسئلے، اور پھر یہ باقی جو تکلیفیں ہیں، دکھ درد ہیں، اور پھلوں کی کمی کا مسئلہ ہے، پیداوار کا مسئلہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی توبہ استغفار سے یہ سارے مسئلے حل فرما دے گا۔ اس واسطے